नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वैकेंसी वे रद्द कर दी गई है या वैकेंसी अभी रनिंग में है या हाई कोर्ट का उसके लिए उसके प्रति क्या जवाब है। तो सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे कुछ डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। ऐसे आपके मैं 4 से 5 सवाल हैं जिनके मैं आपको जवाब दूंगा और मैं आपके 4 से 5 डाउट्स जो हैं उनको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एक दो बच्चे ऐसे हैं कि बोलते हैं कमेंट्स में कि सर सैलरी कितनी होती है नर्सिंग ऑफिसर की। तो राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है एक बार आप जान लीजिए। देखो, राजस्थान के अंदर यूटीबी स्टाफ जो नर्स है एएनएम में जो भर्ती हुई थी 2023 की, उसमें सैलरी आपके 37,800 रखी गई थी। और जबकि भर्ती विज्ञप्ति जारी इस ज़िले से भी भर्ती एएनएम के लिए लागू की गई थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए होती है। जब आपने फॉर्म भरा था ये आपको सब पता होता है, लेकिन बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं तो उनको रिप्लाई भी मुझे देना एक कर्तव्य बनता है। तो सुन लीजिए, आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो आपको नर्सिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद है उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र इसमें रखी गई है 35 वर्ष। देखो, न्यूनतम उम्र आप सब लोगों को पता होता है कितनी होती है, 18 वर्ष, जबकि अधिकतम उम्र भी आपको पता होगा कि इसके अंदर 35 वर्ष रखी गई है। अब देखो, अधिकतम उम्र जो सीमा है ये सारी कुछ नियम अनुसार आपकी निर्धारित की गई है, यानी कि जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कब तक आपको मांगी है 35 वर्ष, ये सारा कुछ आप उस नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अगर आपसे नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं होता है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट डाउट है, देखो नर्सिंग ऑफिसर ही जिम्मेदार होता है कि साथ ही साथ नर्सिंग ऑफिसर को प्रतिदिन के मरीजों को एडमिट करना और उन्हें डिस्चार्ज करने की रिपोर्ट बनाकर मेडिकल यानी कि सुपरिटेंडेंट को भेजना होता है। ये इसका नर्सिंग ऑफिसर का कार्य होता है। एक नर्सिंग अधिकारी गंभीर एवं सामान्य विभागों में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी इसलिए लगाता है जिससे कि मरीजों की देखभाल ठीक प्रकार से हो सके। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स एक हैं या अलग अलग है, इसको भी आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए। देखो, अलग अलग जगह और संगठनों के आधार पर स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की रैंक अलग अलग होती है, ये सब आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अधिकांश मामलों में उन दोनों का वेतन यानी कि अनुभव का आधार पर, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन्हीं के आधार पर उनको पोस्टिंग दी जाती है। और दोनों की जो है जिम्मेदारियाँ भी समान होती है। और कुछ राज्यों और संगठनों में नर्सिंग अधिकारी स्टाफ नर्स से वरिष्ठ यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो ज़्यादा समय तक अपनी सेवा देते हैं, वो पदोन्नत सदस्य होता है। जबकि नर्स बनना कैसा होता है, देखो राजस्थान हाई कोर्ट के प्रति इसका जो जवाब है वो क्या है। राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देकर चयन प्रक्रिया में शामिल करें। और अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोविड के दौरान किए काम से जुड़े दस्तावेज विभाग में पेश किए जाएं। जो भी यानी कि लॉकडाउन के समय में जो भी यानी सर्टिफिकेट बने थे उन सब की जांच होगी और एक्सपीरियंस के आधार पर इस भर्ती को आपको तब शामिल किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जो विभाग आपका करवाएगा वो क्या है, राजस्थान चिकित्सा विभाग। और भर्ती का नाम है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। पद का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। फॉर्म आपके शुरू हुए थे इसमें से 5 मई 2023 से और भरने की अंतिम तिथि थी 4 जून 2023। उसके बाद शैक्षणिक की योग्यता थी इसमें जीएनएम और
बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए निकाली गई थी। तो ये थी अपडेट, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कहा दिया है कि कुछ दिन ये अभी भर्ती क्या है कि रनिंग में, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई भी इसकी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। जय हिंद।